आज की केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी कलकत्ता हाई कोर्ट के उस जजमेंट की जिसको देखने के बाद ये स्पष्ट हो जाता है कि अगर पत्नी पति और उसके परिवार का अपमान करे, अगर पत्नी पति और उसके परिवार के ऊपर हमला करती है, अगर पत्नी पति और उसके परिवार का उत्पीड़न करती है, अगर पत्नी पति और उसके परिवार को प्रताड़ित करती है, अगर पत्नी पति और उसके परिवार के ऊपर झूठे आरोप लगाती है, अगर पत्नी पति और उसके परिवार के ऊपर झूठे लांछन लगाकर केस दर्ज करवाती है, तो ऐसे में पति को यहाँ पर ऐसी पत्नी से डाइवोर्स लेने का अधिकार मिल जाता है। तो चलिए आज की केस स्टडीज के इस लेक्चर में आपके समझ कलकत्ता हाई कोर्ट का जजमेंट रखेंगे, जिसमें मैंने जितने आरोप बताए अधिकतर ये सारे के सारे आरोप इस केस में देखने को मिलते हैं। यहाँ तक कि ये देखने को मिलता है कि पत्नी ने अपने पति की हत्या का प्रयास किया था। जय जिनेंद्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पति ने आरोप लगाया कि पत्नी के द्वारा मानसिक एवं शारीरिक क्रूरता की जाती है। अब पति ने आरोप तो लगा दिया कि भाई पत्नी मेरे साथ में मेंटल क्रूरल्टी करती है, फिजिकल क्रूरल्टी करती है। अब इसे विस्तार से बताना था। अब कोर्ट में यहाँ पर पति की तरफ से विस्तार से बताने के लिए साक्ष्यों की आवश्यकता होती है। भाई किस तरीके से मेंटल क्रूरल्टी हुई, किस तरीके से फिजिकल क्रूरल्टी हुई, सबूत दिखाइए। अब यहाँ पर पति सबूत दिखाता है। पति ने साक्ष्य दिया, सबूत दिया कि पति की इज्जत आबरू उसके समाज में नीची कर दी थी। यानी पत्नी कहीं पर भी, किसी भी चौराहे पर, किसी भी सामाजिक फंक्शन में, किसी शादी में, विवाह में, मंदिर के कार्यक्रम में, कहीं पर भी पति को गालियां दिया करती थी, अपशब्द कहा करती थी, मारा पीटा किया करती, थप्पड़ जड़ देती थी, कॉलर पकड़ लेती थी, कहीं पर भी। तो इससे जो पति की हुई इज्जत आबरू लुट चुकी थी समाज में। और पत्नी पति के ऊपर ऐसे भी आरोप लगा सकती है कि इसका उस लड़की के साथ चक्कर है, इस महिला के साथ अफेयर है, उस महिला के साथ अफेयर है। ये भी चरित्र को कलंकित करने वाले आरोप हैं। तो ऐसे भी आरोप हो सकते हैं। तो कोर्ट ने माना कि पत्नी के द्वारा ऐसा कृत्य मानसिक क्रूरता की कोटि में आता है। जहां पर पति के साथ में किसी भी प्रकार की ऐसी क्रूरल्टी हो रही हो जिससे उसकी समाज में छवि खराब हो रही हो, तो ये जो कृत्य है ये मेंटल क्रूरल्टी के दायरे में आता है। इसमें दूसरों के सामने मारना, पीटना, गाली गलौज करना, थप्पड़ मारना, चरित्र को कलंकित करने वाली यानी कि अडल्ट्री के झूठे एलिगेशंस लगाना, पब्लिक प्लेस पर मारना, पीटना, उत्पीड़न करना, ये मेंटल क्रूरल्टी में आता है। और मारना पीटना फिजिकल क्रूरल्टी भी आ जाएगा। और इसके अलावा ये भी यहां पर साबित करने का प्रयास किया गया दस्तावेजी साक्ष्यों से और मौखिक साक्ष्यों से, यानी यहाँ पर गवाह भी पहुंची हैं और सबूत भी दिए जा रहे हैं कि पत्नी ने पति की हत्या का प्रयास किया। कैसे किया? पति को आग लगाकर, जलाकर मारने का पत्नी ने प्रयास किया था। पत्नी ने पति को जलाकर मारने का प्रयास किया था। तो यहाँ पर साबित हो गया गवाहों के माध्यम से, सबूतों के माध्यम से कि पत्नी ने पति की हत्या करने का प्रयास किया था, पति को जलाकर मारना चाहती थी। ये और स्ट्रॉन्ग एविडेंस बन गया डिवोर्स के लिए। इसके आगे इसमें ये भी कहा गया है कि शारीरिक क्रूरता के अत्यंत बड़ा मामला माना गया। पत्नी पति को मारा पीटा करती थी और हत्या का प्रयास भी किया। तो कोर्ट ने इसे मेंटल क्रूरल्टी के साथ साथ फिजिकल क्रूरल्टी का मामला भी अब मान लिया। अभी मेंटल क्रूरल्टी पहले माना था कि मानसिक क्रूरता हुई है, अब ये मान लिया कि भाई ये तो शरीर ही खत्म करना चाह रही, तो ये तो शारीरिक क्रूरल्टी हो गई। तो शारीरिक क्रूरता हो गई तो शरीर को नुकसान पहुंचाना शारीरिक क्रूरता। तो यहाँ पर मेंटली और फिजिकली दोनों क्रूरल्टी साबित हो जाती है। कोर्ट ने यह भी देखा कि लंबे समय से पति पत्नी अलग रह रहे हैं, तो विवाह पूरी तरीके से टूट चुका है, साथ रहना संभव नहीं है। इतने गंभीर आरोप है, इतने गंभीर कृत्य है, अब साथ रहना कहां संभव है? अगर कोर्ट ऐसे मामलों में डिवोर्स ना दे तो क्या साथ रह पाएंगे?
बिल्कुल नहीं रह पाएंगे। तो ये भी यहाँ पर कोर्ट के समक्ष आ गया कि भाई साथ रहना संभव नहीं है। तो ये डिवोर्स का 100% ग्राउंड बन गया। आगे जजमेंट में देखने को मिलता है कि पति पत्नी के रूप में साथ आगे नहीं रह सकते, शादी पूरी तरीके से टूट चुकी है। इस कारण से इस मामले में फैमिली कोर्ट ने डिवोर्स की डिक्री प्रदान कर दी। लेकिन पत्नी तो पत्नी है। जहां पर पत्नी पति को मारती हो, पीटती हो, अपमान करती हो, ये समझती हो कि मैं ही सब कुछ हूं, पति तो मेरे सामने कुछ है ही नहीं, कुछ कर ही नहीं सकता, जैसा मैं चाहूं वैसा करूं, यहां तक कि पति की हत्या तक का प्रयास कर बैठी, तो फिर ऐसी परिस्थिति में पत्नी आसानी से डिवोर्स क्यों देगी भाई? तो यहां पर पत्नी कहती है ओ फैमिली कोर्ट से आदेश गलत हो गया। सही तो मैं हूं ना, मैं जो पति के साथ कर रही थी वो सही कर रही थी, ये कोई डिवोर्स का ग्राउंड थोड़ी बनता है, साहब ने गलत आदेश कर दिए। और पहुंच गई हाई कोर्ट के, साहब देखिए मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझे न्याय नहीं मिला, मेरे साथ गलत आदेश कर दिया। अरे मैं पति को मार तो रही थी और क्या कर रही थी, पीट ही तो रही थी और क्या कर रही थी, समाज के सामने उसको बेइज्जत तो कर रही थी और क्या कर रही थी, अरे हत्या का प्रयास तो किया, कोई मारा तो नहीं, मरा तो नहीं, जिंदा तो खड़ा है भाई, जब मर जाता तब देखते, अभी मरा थोड़ी है। तो इस आधार पर कोई डिवोर्स दी जाती है क्या? तो कोर्ट ने माना यहां पर कि आपने जो किया है ये मानसिक क्रूरता भी है और फिजिकल क्रूरटी भी है, और जो फैमिली कोर्ट ने आदेश दिया है बिल्कुल सही दिया है। इस आदेश में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है और हाई कोर्ट ने पत्नी की अपील को खारिज कर दिया और हाई कोर्ट के आदेश को पुष्ट कर दिया, यानी यथावत रखा। तो आप अब अपने केस में देखिए आपको किस तरह से आपका उत्पीड़न हुआ है, शोषण हुआ है, ब्लैकमेलिंग हुई है, मारपीट हुई है, या फिर आपकी हत्या का प्रयास हुआ, और कोर्ट के समक्ष गवाहों के माध्यम से, सबूतों के माध्यम से आपको स्पष्ट करना पड़ेगा। एक मामले में यही देखने को मिला कि पत्नी आदतन झगड़ा करने की आदी थी, डिवोर्स का ग्राउंड माना। एक मामले में यह भी देखने को मिला कि पत्नी पति के पैसे को अपनी ब्यूटी पार्लर के खर्चे में खर्च कर देती थी पूरा पैसा, ये भी डिवोर्स का कारण माना। एक मामला और ऐसा देखने को मिला जहां पर पत्नी दूसरों के सामने, पति के दोस्तों के सामने, चौराहों पर, सामाजिक कार्यक्रमों में, मंदिरों में पति को चप्पल से पीटा करती थी, कॉलर पकड़ के घसीटा करती थी, ये भी डिवोर्स का ग्राउंड माना। एक जजमेंट ऐसा भी देखने को मिला जहां पर पत्नी ने पति के परिवार के सामने पति को चप्पल फेंक के मारी थी। कोर्ट ने यह भी मेंटल क्रूरटी माना और डिवोर्स का ग्राउंड माना। इस मामले में भी कोर्ट ने मेंटल क्रूरटी माना और फिजिकल क्रूरटी माना, और इस आधार पर फैमिली कोर्ट से पति को डिवोर्स मिला। पत्नी ने इस डिवोर्स के आदेश को चैलेंज किया हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश को सही माना और पत्नी की अपील को डिसमिस कर दिया। जजमेंट आता है कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से श्रीमती कृष्णा बनर्जी वर्सेस विकास बंदोपाध्याय के मामले में। जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। मैं हूं मुकेश जैन, नमस्कार।